हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की मैथ से उसकी जो प्रश्नावली 4.2 है उसको सोल्व करेंगे। तो इसमें देखो हमें द्विघात समीकरण दे रखी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मूल का अर्थ है कि यहाँ जो द्विघात समीकरण है उसके अक्स का मान हमें फाइंड करना है। तो देखो द्विघात समीकरण है तो अक्स के दो मान आएंगे जो हमें गुणनखंड विधि से यहाँ पे निकालना है। तो फर्स्ट इस प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल निकालना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये एक द्विघात समीकरण आपको दे रखी है। तो देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं गुणनखंड विधि से। हमें इस संख्या के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिसे जोड़ने पर तो कितना आए -3x आए और मल्टीप्लाई करने पर कितने आए -10x स्क्वायर। यानी ये वाली संख्या और यहाँ इसके गुणांक में जो संख्या रहती है उसका मल्टीप्लाई करते हैं हम, वो हमारे इन दोनों संख्याओं को इसका तोड़ने के बाद जो दो संख्या आएंगी उनको गुणा करने पर भी उतनी ही संख्या प्राप्त होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे है 10, यहाँ पे इसके गुणनखंड में है 1, तो गुणा करने पर कितने आने चाहिए 10। अब देखो 10 को हमें गुणनखंड करना है 10 का। तो देखो हमें ऐसी संख्या लानी है कि योग करने पर कितना आए -3। तो ऐसा गुणनखंड है इसका 2 गुणा 5। तो देखो माइनस के तो हम 5 कर देंगे और 2 हैं वो कर देंगे प्लस के, जिससे हमें -3 प्राप्त हो जाएगा। तो इस संख्या को हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस का 5x और -10 बराबर 0। इस प्रकार इसको जो -3x है इसके दो टुकड़े हमने कर लिए 2x और -5x। इनको जब योग करेंगे तो कितना आएगा -3x, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -10x स्क्वायर। ये संख्या ये यहाँ जो संख्या रहती है अचर पद में और ये जो संख्या मल्टीप्लाई करने के बाद आनी चाहिए। तो अब आगे सोल्व करते हैं इसको। तो देखो पहले हम इस पार्ट में से कॉमन लेंगे और बाद में इस पार्ट में से कॉमन लेंगे। तो देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से देखो x कॉमन आ रहा है आपका। तो ये बचेगा क्या यहाँ पे x प्लस 2। अब ये कोष्टक यहाँ भी सेम ही रहना चाहिए, वही संख्या हमें इनमें से इस प्रकार कॉमन लेनी है। तो देखो यहाँ से माइनस का 5 हम कॉमन ले लें तो ये देखो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा प्लस का 2 बराबर हो जाएगा 0। अब आगे सोल्व करेंगे। देखो ये एक पूरा पद है और ये एक पूरा पद है। इसे इस पद में देखो x प्लस 2 है, इस पद में भी x प्लस 2 है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। यहाँ लिखेंगे x प्लस 2 को कॉमन लेने पर, तो x प्लस 2 हमने बाहर कॉमन ले लिया। तो देखो यहाँ तो बचेगा x और इस पद में बचेगा -5। तो इस प्रकार इक्वेशन बन गई हमारी। इस प्रकार दो गुणनखंड आ गए, रैखिक रूप में आ गए दोनों गुणनखंड। तो एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, एक बार इस गुणनखंड के बराबर 0 करेंगे। तो x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा x बराबर माइनस का 2। और एक बार x माइनस 5 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से हमें x बराबर 5 प्राप्त होगा। तो ये दोनों क्या हो गए, इसके मूल हो गए। इसका अर्थ है कि जब हम x की ये दोनों वैल्यू समीकरण में रखेंगे तो उसका मान हमें बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या हो जाएगा बराबर। यानी इस समीकरण को ये दोनों मान क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। आप चेक कर सकते हैं
x बराबर 5 यहाँ रखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा 0, तो दोनों साइड बराबर हो जाएंगी इसकी। x बराबर -2 पर भी ये दोनों साइड इसमें क्या हो जाएंगी बराबर। हमें x की वैल्यू निकालनी थी, तो ये दोनों इसके कहलाएंगे मूल। फिर सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें दे रखा है 2x² प्लस x और -6 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इसमें मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए। देखो 6 है यहाँ पे और यहाँ पे है 2, तो 6 दूनी कितने हो गए 12। तो हमें इसका गुणनखंड करना है। जोड़ने पर कितना आना चाहिए, सिर्फ x यानी 1x मान सकते हैं हमसे। तो देखो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं, तो वो संख्याएं हैं 4 × 3। हमें प्लस का 1 चाहिए, तो 4 को तो हम रखेंगे प्लस, ऐसे प्लस और माइनस कर देंगे 3। तो इसमें से जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 1। x दोनों के साथ लगेगा, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 2x² प्लस का 4x और माइनस का 3x -6 = 0। सभी द्विघात समीकरण में सेम प्रोसेस रहेगी, तो आप इसको फॉलो करते रहें और इसको अच्छे से रिपीट कर लें। फिर आपका वही प्रोसेस, इन दो पदों में से अलग कॉमन लेंगे हम और दो पदों से अलग कॉमन लेंगे। तो यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है 2x। तो यहाँ क्या बचेगा 2x। यहाँ से कॉमन का अर्थ होता है कि संख्या में जितना हमने कॉमन लिया उसका भाग देना। तो यहाँ देखो जब 2x का भाग लगेगा ना, तो क्या बचेगा सिर्फ x प्लस, यहाँ से 2x हमने कॉमन ले लिया तो बचेगा 2। अब इसी प्रकार कोष्टक सेम रहना चाहिए। तो देखो यहाँ से -3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पर बचेगा +2 बराबर 0। फिर देखो एक ये पद है आपका और एक ये पद है, दोनों अलग अलग पद हैं। तो जब हम इन दोनों पदों में से क्या कॉमन आ रहा है x + 2, तो x + 2 को बाहर निकालेंगे। तो देखो मल्टीप्लाई में क्या बच जाएगा, यहाँ तो 2x बचा और यहाँ पे -3, तो ये बचेगा 2x - 3 बराबर 0। अब एक बार x + 2 बराबर 0 रखेंगे, एक बार रखेंगे x + 2 बराबर 0। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आएगी, x बराबर -2। यहाँ से इस 2 को हम दाएं पक्ष में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। एक बार हम रखेंगे 2x - 3 = 0। तो यहाँ से देखो 3 को दाएं पक्ष में भेजेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 3 और x बराबर हो जाएगा 3/2। इस प्रकार x के दो मान आए, एक तो x बराबर -2 और एक आई x की वैल्यू 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है √2x² प्लस में 7x और प्लस 5√2 = 0। इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पे सेम प्रोसेस है, इस संख्या को और इस संख्या को हमें मल्टीप्लाई करना है। फिर जो संख्या आएगी उसके गुणनखंड इस प्रकार करने हैं कि उनको जोड़ने पर 7x प्राप्त हो, और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे उतना मान उसका आना चाहिए। तो देखो 5√2 और गुणा √2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो √2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो कितना आएगा आपके पास 2। तो ये हो जाएगा 5 गुणा, इसका मान आएगा 10। अब हमें 10 के गुणनखंड करने हैं जिससे हमें 7x प्राप्त हो जाए। तो देखो इसके संभवतः गुणनखंड क्या होंगे, 1 × 10
2 गुणा 5, बस इतने होंगे। तो इससे तो हमें 7x नहीं मिल सकता। यहाँ से देखो 7x हम प्राप्त कर सकते हैं। जब दोनों में प्लस का चिन्ह लगा देंगे तो 7x आपका आ जाएगा, और गुणा करेंगे तो 10 तो आएगा ही। तो हमें सिर्फ योग का ध्यान रखना है। तो देखो हम इसको इस प्रकार लिख देंगे समीकरण को, √2x² प्लस 2x और प्लस 5x प्लस ये सेम दोनों संख्याएं रहेंगी आपकी। सिर्फ हमें इन दो का इस प्रकार गुणनखंड करनी है इस संख्या के। ये संख्या यहाँ सेम रहेगी, ये संख्या सेम रहेगी यहाँ पे। अब इसको सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ देखो इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है और यहाँ इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो देखो यहाँ कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा आपको। तो देखो हम इसको थोड़ा, इसको भी हम अंडर रूट के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ तो देखो कॉमन आ रहा है 5, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है। तो इस संख्या को हम अंडर रूट के रूप में लिख लेंगे। तो 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 गुणा √2 x प्लस 5x प्लस 5 √2 0। अब देखो इस पद में से अलग कॉमन ले लेंगे, इस पद में से अलग। यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, √2x। तो बचेगा क्या यहाँ पे, x प्लस √2 प्लस यहाँ से देखो 5 कॉमन आ रहा है, तो ये 5 कॉमन ले लिया। x प्लस यहाँ बच जाएगा √2 बराबर 0। फिर सेम प्रोसेस है, x प्लस √2 यहाँ भी है और इस पद में भी है। तो देखो ये पूरा एक पद है, ये एक पूरा एक पद है। तो यहाँ से x प्लस √2 हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, √2x और यहाँ पे बचा प्लस 5 बराबर 0। अब एक बार तो हम x प्लस √2 बराबर 0 रखेंगे और एक बार हम रखेंगे √2x प्लस 5 बराबर 0। इस प्रकार ये दोनों के बराबर हम 0 रखेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू आई माइनस का √2 और यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, -5। x जब हम निकालेंगे तो √2 बट्टा में चला जाएगा। ये इसकी 2 वैल्यू आ गई। तो x² होगा ना, तो उसके 2 मान आएंगे x के, जिन पर हमारी द्विघात समीकरण क्या होगी, संतुष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th नंबर है, 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। तो देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में समीकरण नहीं है, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में हम बनाएंगे। तो इसके लिए देखो 8 है, उसका एलसीएम लेंगे तीनों संख्याओं का। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 8। अब देखो यहाँ पे कितना आएगा, इनके बट्टा में कुछ भी नहीं है, तो देखो हम 1 मान लेंगे ऐसे। फिर 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार, 8 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो होगा 8 दूनी 16x² माइनस यहाँ भी सेम प्रोसेस होगी तो होगा 8x। और यहाँ पे देखो 8 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 1 बार भाग जाएगा आपका, और उसका जो 1 है वो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा, इसका आंसर बराबर होगा 0। अब 8 को 0 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये इसका मान कितना हो जाएगा, 0। 8 को हम दाएं पक्ष में भेज देंगे तो यहाँ बचेगा 16x² प्लस 1 बराबर 0। अब देखो ये एक द्विघात समीकरण के रूप में इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उस रूप में हमारी इक्वेशन आ गई है। अब हमें यहाँ जो x² की मल्टीप्लाई में है और यहाँ जो अचर पद है इनको मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा, 16। अब इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका योग या घटाव कुछ भी करें तो उसमें हमें -8x प्राप्त हो जाए, ठीक है।
तो देखो इसके संभवतः गुणनखंड है 1 गुणा 16, 2 गुणा 8, फिर है 4 गुणा 4। ठीक इसी प्रकार है। तो इससे तो नहीं प्राप्त हो रहा -8x। यहाँ से भी देखो प्लस करेंगे तो 10x हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 6x हो जाएगा। तो यहाँ से भी नहीं प्राप्त हो रही। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम दोनों को माइनस कर दें, माइनस का 4x माइनस का 4x, तो ये हो जाएगा -8x। मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x² अपना आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख देंगे -4x और -4x + 1। अब यहाँ पर अगर कैलकुलेशन करेंगे तो यही संख्या वापस आ रही है, तो इसे इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा हमारे। फिर हम करेंगे इन दो पदों से हम अलग कॉमन ले लेंगे, यहाँ से दो जो मान है वो कॉमन अलग ले लेंगे। यहाँ पे देखो कितना कॉमन आ रहा है आपका 4x, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना बचा आपका 4x माइनस यहाँ पे 1 बचा। यहाँ से देखो आप सिर्फ -1 कॉमन लो यहाँ से, तो देखो यहाँ पे कितना बच जाएगा 4x और यहाँ पे बचेगा आपका -1 और बराबर 0। अब 4x - 1 दोनों ब्रैकेट से यानी दोनों पदों से कॉमन आ रहा है। सभी इक्वेशन में ये सेम प्रोसेस है। यहाँ 4x बचा और यहाँ -1 0। तो दोनों पद देखो सेम हो गए, तो x की जो वैल्यू है दोनों की आएंगी एक समान। तो हम 4x - 1 बराबर 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 4x बराबर हो जाएगा 1, x बराबर हो जाएगा 1/4। तो दोनों वैल्यू कितनी आएंगी 1/4 ही आएंगी, क्योंकि दोनों जो यहाँ पे जो गुणनखंड हैं वो क्या हैं, वो समान हैं। तो दोनों वैल्यू क्या आएंगी समान। फिर आपका 5 नंबर क्वेश्चन, पाँच नंबर में हमें दे रखा है x² -20x और +1 बराबर 0। ये इक्वेशन आपको दे रखी है, तो हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ देखो 100 है, यहाँ पे 1 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 100। अब 100 के गुणनखंड करने हैं हमें, ताकि हमें -20x उनको जोड़ने पर हमें 20x मिल जाए। तो देखो ऐसा 10 गुणा 10 जब हम करेंगे तो संभव हो जाएगा, क्योंकि दोनों के माइनस का चिन्ह लगा देंगे तो कितना हो जाएगा -20। तो इसको यहाँ पे इनपुट करेंगे -10x और -10x +1 0। फिर सेम प्रोसेस इन दो पदों से अलग को मिलेंगे, यहाँ दो पद से अलग को मिलेंगे। तो देखो यहाँ पे 10x कॉमन आया, तो यहाँ से 10x जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 10x, यहाँ कितना बचा -1, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 10x - 1 यहाँ पे बच जाएगा। क्योंकि माइनस का चिन्ह जब कॉमन ले लेंगे तो दोनों का चिन्ह क्या हो जाएगा चेंज, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, क्योंकि -1 हमने कॉमन ले लिया है। फिर 10x - 1 दोनों पदों में से कॉमन आ रहा है 10x - 1, तो यहाँ पर देखो 10x बचा और यहाँ पे -1। तो इसमें भी देखो दोनों पद सेम हैं, तो x की दोनों वैल्यू क्या आएंगी समान। तो देखो 10x - 1 बराबर 0 जब हम करेंगे तो 10x बराबर होगा 1 और x की यहाँ से वैल्यू हम निकालेंगे तो आएगी 1/10। तो ये हो जाएगा x का मान। तो x की दोनों वैल्यू क्या आएंगी समान। अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है कि जो हमने उदाहरण किया था, उदाहरण नंबर 1, वो हमने जो फर्स्ट वीडियो थी 4th की, प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं।
वो वीडियो देखो, हमने ये क्वेश्चन था आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इसको हमें आगे सोल्व करना है। तो इसमें दे रखा है कि जॉन व जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। इसको हमने पहले सोल्व कर रखा है। अब आगे हमने x की वैल्यू नहीं निकाली थी इसमें, तो हम अब इस क्वेश्चन में हमें यही पूछा है कि इसमें x की वैल्यू कितनी होगी। तो हमने इसको ऐसे सोल्व किया था कि माना जॉन के पास कंचे हैं कितने, x, तो जीवंती के पास कंचे हो जाएंगे 45 माइनस x। ठीक है, फिर हमने ऐसी एक इक्वेशन बनाई, 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या x माइनस 5 और 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास जो कंचों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 45 माइनस x माइनस 5। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 40 माइनस x, इस प्रकार ही आएगा। फिर दे रखा है कि दोनों का गुणनफल कितना है, 124। तो हमने x माइनस 5 गुणा 40 माइनस x बराबर 124 कर दिया प्रश्नानुसार। फिर एक इक्वेशन बनी हमारी इस प्रकार। तो इसको सोल्व करने पर लास्ट में इक्वेशन बनी x² माइनस 45x प्लस 324 इजिकल टू 0। हमें इस इक्वेशन को करना है सोल्व और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसको यहीं पे सोल्व कर देंगे। हमारी इक्वेशन आई x², तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन सोल्व पहले किया हुआ है, वो आप वीडियो में देख सकते हैं, पिछली वाली वीडियो में। अब इसको सोल्व करने के लिए देखो, यहाँ पे 324 है और यहाँ पे है 1, तो इनको गुणा करेंगे तो आएगा 324। अब इसके गुणनखंड ऐसे करने हमें जिससे माइनस 45x उन दोनों गुणनखंड को जोड़ने पर हमें प्राप्त हो। तो ऐसे दोनों गुणनखंड कौन से होंगे इसके, तो वो हमें ऐसे तो पता चलेगा नहीं, हमें संख्याएं ले लें कि उनको गुणा करेंगे। ठीक है, तब हमें इसके लगभग जो मान आएगा तो इससे आप फाइंड कर सकते हैं। तो वो संख्याएं होंगी आपकी 36 गुणा 9, इनको हमें मल्टीप्लाई करने पर 324 प्राप्त होगा। अब देखो, दोनों के अगर हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे तो माइनस 45 आपका प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x² माइनस का 36x और माइनस के ही 9x प्लस 324 बराबर 0। फिर यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x माइनस 36 आपका शेष बच जाएगा। यहाँ पे माइनस 9 कॉमन ले लेंगे तो x, और जब 9 को इससे डिवाइड करेंगे तो बचेगा माइनस 36। क्योंकि हमने माइनस 9 यहाँ से कॉमन लिया है तो दोनों के चिन्ह भी क्या हो जाएंगे, आपस में चेंज हो जाएंगे। एक बार इस पद से कॉमन लेंगे, इस पद से अलग कॉमन लेंगे। सॉरी, इस पद में x माइनस 36 है और इस पद में भी x माइनस 36 है। तो यहाँ से देखो x माइनस 36 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा माइनस का 9 बराबर 0। जब हम इन दोनों के बराबर 0 करेंगे, यानी एक बार तो x माइनस 36 बराबर 0, तो x की वैल्यू आई 36, और एक बार करेंगे x माइनस 9 बराबर 0, तो x की वैल्यू आएगी 9। ठीक है, तो इस प्रकार इन दोनों के पास कंचों की संख्या होगी, एक के पास 36 और दूसरे के पास 9। ठीक है, तो यह हो गया इसका आंसर। इसी क्रम में हमारा सेकंड जो क्वेश्चन था वो था इस प्रकार। इसको हमने ऐसे सोल्व किया था। इसमें हमने माना कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x है। फिर प्रत्येक खिलौने का मूल्य था 55 माइनस x रुपये। फिर टोटल खिलौनों का मूल्य कितना था आपके, x 55 माइनस x। कुल लागत 55x माइनस x², इसको सोल्व करके यहाँ पे लिख दिया। फिर इसका मान दे रखा था हमें 750, तो हमने इसको इस प्रकार लिख लिया। ठीक है, फिर x² का पद को पहले लिख के ऐसे क्रम में इसको सेट किया, फिर माइनस का चिन्ह को मिल लेके इसको हमारी द्विघात जो समीकरण प्राप्त हुई वो थी इस प्रकार, x² माइनस 55x
प्लस 750। इसको हमें सोल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे। सेकंड में सेकंड है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 0। अब हमें सेम प्रोसेस है, 750 और यहाँ पे देखो इसके गुणनफल में कितना है 1, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 750। अब इसके गुणनखंड करने हैं हमें और उनका योग करने पर 55x आपका आना चाहिए, ये इसकी शर्त है। तो देखो इसके जो गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे एक तो जाएगा 30 गुणा 25, ये इसका गुणनखंड होगा भाई। इससे दोनों को गुणा करेंगे तो 750 हमें प्राप्त होगा। अब देखो हमें 55 चाहिए माइनस का, तो दोनों के माइनस का चिन्ह हम अप्लाई करेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 25x और माइनस का 30x प्लस 750, यह हमें प्राप्त होगा। अब सेम प्रोसेस इसको सोल्व कर लेंगे हम। इन दो पदों से अलग को मिलेंगे, तो यहाँ देखो x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 25 यहाँ से हमें मिलेगा। यहाँ पे माइनस 30 को मिल लेंगे तो x माइनस 25 हमें यहाँ से मिलेगा। इसमें शर्त यह है कि ये कोष्टक और ये कोष्टक हमेशा सेम रहने चाहिए। अब दोनों पदों में से x माइनस 25 को ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा माइनस 30, 0। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ देखो x माइनस 25 बराबर 0 होगा और एक बार होगा x माइनस 30 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आई 25 और यहाँ से x की वैल्यू आई 30। तो उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या या तो 25 होगी या 30 होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल तो कितना हो 27 हो और गुणनफल हो 182। ठीक है, ऐसी दो संख्या हमें फाइंड करनी है। तो हम मान लेंगे माना पहली संख्या x है, ठीक है। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, उसको 27 में से हम घटा देंगे। जैसे हमारी एक संख्या 10 आ गई तो वो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 27 माइनस 10। तो इस प्रकार दूसरी संख्या क्या होगी, वो हो जाएगी आपकी 27 माइनस x। ठीक है, फिर हमें दे रखा है प्रश्न के अनुसार, वो दे रखा है इनका दोनों का गुणनफल कितना है 182। तो इन दोनों को हम गुणा कर देंगे, x गुणा 27 माइनस x, उसका मान है 182। ठीक है, फिर देखो यहाँ x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। फिर इनको जो द्विघात समीकरण है उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कर लें, तो एक्स स्क्वायर को हम पहले लिखेंगे प्लस 27x और 182 को हम बाएं पक्ष में लेंगे तो हो जाएगा माइनस का। अब देखो एक्स स्क्वायर के पद में माइनस का चिन्ह नहीं रहना चाहिए, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। तो यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो देखो सबके चिन्ह चेंज हो जाएंगे और माइनस को भेज देंगे दाएं पक्ष में। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस 27x, तो प्लस 100, सभी के चिन्ह क्या हो गए, चेंज हो गए। अब हमारी जो द्विघात समीकरण है उस टाइप की इक्वेशन बन गई। तो इसको सोल्व करके आप x की वैल्यू
फाइंड कर सकते हैं। तो 182 और यहाँ पर है 1, इसको गुणा करेंगे तो आएगा 182। अब हमें इसके गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड का जब योग करें तो कितना आना चाहिए, -27 अक्स आना चाहिए। तो ऐसे गुणनखंड है हमारे 13 गुणा 14, दोनों के माइनस के चिन्ह लग जाएंगे और उसको यहाँ सेट कर देंगे हम 0। फिर इस पद में से अलग कॉमन लेंगे और इस पद में से हम अलग कॉमन लेंगे, इन दो पदों में से अलग। ये इसका गुणनखंड विधि का एक नियम है। फिर यहाँ पर देखो अक्स कॉमन आ जाएगा दोनों पदों में से, तो अक्स -13 यहाँ पे बचेगा। यहाँ पे देखो -14 जब हम कॉमन लेंगे तो अक्स -13 यहाँ पे, क्योंकि जब 182 को हमें 14 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 13 बराबर 0। अब दोनों पदों में से अक्स -13 क्या आ रहा है, कॉमन, तो यहाँ पे तो बच जाएगा अक्स और यहाँ पे बचेगा -14 बराबर 0। अक्स की वैल्यू जब दोनों को बराबर 0 करेंगे, अक्स -13 बराबर 0 और एक होगा अक्स -14 बराबर 0। अक्स की वैल्यू एक तो आएगी +13 और यहाँ से अक्स की वैल्यू आएगी +14। तो हमारी जो संख्याएं हैं वो क्या होंगी, एक संख्या हो जाएगी 13 और दूसरी संख्या हो जाएगी 14। ठीक है, दोनों इस प्रकार ये संख्या होगी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4, तो दोनों संख्या ये हो गई। क्वेश्चन नंबर है 4, इसमें हमें दे रखा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो देखो माना, हम यहाँ पर मानेंगे, माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है। अब देखो क्रमागत की अगली संख्या कौन सी होगी, कि जैसे हमने 1 मानी तो अगली संख्या 2 होगी, तो 1 जोड़ने पर तो वो संख्या आएगी। तो हमें माना पहली धनात्मक पूर्णांक x है और दूसरी क्रमागत, यहाँ पे लिखेंगे क्रमागत दूसरी संख्या धनात्मक जो पूर्णांक है वो हो जाएगी x + 1। अब हमें प्रश्न के अनुसार दे रखा है, इसमें प्रश्नानुसार क्या दे रखा है इसमें, कि इन दोनों के वर्गों का योग। तो देखो पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, इनका योग दे रखा है 365। इस प्रकार आप इसको सेट कर लेंगे। फिर हमें क्या दे रखा है इसमें, अब इसको सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ तो होगा x² प्लस, इसमें a + b का क्या लगेगा फॉर्मूला, a + b का होल स्क्वायर। तो वो देखो a² + 2ab + b², ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखो ये हो जाएगा x² + 2x और +1 बराबर 365। x² और x² 2x² हो जाएंगे, प्लस 2x और 365 को जब हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा +1 और -365 बराबर 0। देखो 365 तो है माइनस के और प्लस का है 1, तो 364 यहाँ पे शेष रहेंगे। अब देखो यहाँ से 2 भी कॉमन आ रहा तीनों पदों में से, तो 2 को भी हम कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, x² + x और -182 बराबर 0। इस 2 को हमें 0 में डिवाइड में भेज देंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब हमारी इक्वेशन आई x² + x और -182।
इसको हम सोल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे आराम से। इक्वेशन हमारी आई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। तो 182 के अभी गुणनखंड किए थे हमने 13 गुणा 14। तो देखो हमें x चाहिए प्लस x, तो देखो बड़ी जो संख्या है वो 14, यानी इसको तो प्लस का कर देंगे, इसको कर देंगे माइनस का, जिससे हमें प्लस x प्राप्त हो जाएगा। तो देखो इसको ऐसे तोड़ेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का तो होगा 14x और माइनस का होगा 13x माइनस 182 बराबर 0। इस प्रकार इस संख्या को हमने तोड़ दिया। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है आपका x प्लस 14 यहाँ पर बच जाएगा, माइनस 13 यहाँ कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14 इस कोष्टक में शेष रह जाएगा। फिर x प्लस 14 देखो दोनों कोष्टक में आ रहा है, तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। जब दोनों को सोल्व करेंगे तो x प्लस 14 बराबर 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आई माइनस का 14, यहाँ से x बराबर आएगी 13। ठीक है, तो अब देखो हमें क्वेश्चन में साफ साफ लिख रखा है कि धनात्मक पूर्णांक, तो ये तो हो गई ऋणात्मक, तो इसको तो हम कैंसिल कर देंगे, ये संख्या हम नहीं लेंगे। ये देखो धनात्मक है तो ये संख्या ले लेंगे, तो पहली संख्या तो हो जाएगी 13 और नेक्स्ट इसकी अगली संख्या कौन सी है 14, तो वो हो जाएगी पहली धनात्मक पूर्णांक 13 और इसकी अगली संख्या यानी दूसरी वो हो जाएगी 13 प्लस 1 बराबर 14। इस प्रकार ये दोनों संख्याएं हमारे आगे, इनके वर्गों का योग होगा 365। ये आप चेक कर सकते हैं वैल्यू रख के। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमें दे रखा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। देखो इस प्रकार एक समकोण त्रिभुज है, ये हमने मान ली। तो इसकी देखो ये भुजा तो होती है लंब, ये होती है आधार और ये भुजा होती है कर्ण। ठीक है, इसको अगर हम थीटा माने तो तब ये इसके सामने वाली भुजा होती है लंब। इस प्रकार ये होती है। इसमें हमें दे रखा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई का अर्थ है यहाँ से लंब, यानी लंब वाली भुजा है वो क्या है उसकी ऊंचाई। तो हम देखो इसका आधार हमें मान लेंगे और क्वेश्चन में आगे दे रखा है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, यानी ये भुजा में दे रखी है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अन्य भुजा में ज्ञात करनी है हमें। पहले हम करेंगे माना समकोण त्रिभुज की, हम आधार को मानेंगे क्योंकि वो इसका क्या है इससे कम है। तो पहले हम समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर हमने मान लिया, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई से इसका अर्थ है लंब जो भुजा है वो देखो इससे 7 सेंटीमीटर कम है, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर। कर्ण दे रखा हमें 13 सेंटीमीटर। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय होती है, उसके हिसाब से हम इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे, तो वो होती है आपकी लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू इनपुट करेंगे तो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और कर्ण है 13, तो जाएगा 13 का स्क्वायर। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस x स्क्वायर और इस 13 का स्क्वायर होता है 169।
अब देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस के हैं दोनों, तो 2x² यहाँ से हो जाएंगे। फिर माइनस का 14x, इसको हम इधर ले आएंगे तो देखो प्लस का 49 है और ये हो जाएगा -69 माइनस का। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा माइनस का 120, 2x² माइनस का 120 बराबर 0। यहाँ से पूरी इक्वेशन में देखो 2 कॉमन आ रहा है तो उसको भी हम कॉमन ले लेंगे। x² -7x और -60 बराबर 0। इस 2 को हम इसके डिवाइड में भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। अब जो इक्वेशन आई ये एक द्विघात समीकरण हमारे पास आ गई। इससे को सोल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखो हमें मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 60 और इसकी गुणा में 1, तो इनको गुणा करेंगे तो आएगा 60 और इसके गुणनखंड करेंगे तो देखो हो जाएंगे 12 गुणा 5, 12 5 जो 60 होता है। अब हमें चाहिए -7x, तो माइनस का तो कर देंगे 12 और प्लस के कर देंगे 5, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी x की। x² माइनस का तो हम करेंगे 12x और प्लस के करेंगे हम 5x। ये इसके 2 टुकड़े हो गए इस पर, -60 बराबर 0। ठीक है, इसको हमें सोल्व कर लेंगे आगे। तो देखो इन 2 पदों में से कॉमन लेंगे x, तो यहाँ बचाएगा x -12। यहाँ से हम प्लस का 5 ही कॉमन लेंगे तो x -12 आपका यहाँ से, क्योंकि ये कोष्टक और ये कोष्टक सेम रहना चाहिए तभी इसके आंसर आएंगे। अब x -12 दोनों पदों में से कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पे बचेगा 5 0। इस यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो x -12 बराबर करेंगे 0, तो x बराबर आ गई इसकी वैल्यू 12। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे x की तो आएगी x बराबर -5, तो इसकी 2 वैल्यू आ गई। अब देखो जो लंबाई होती है वो कभी माइनस में नहीं हो सकती, तो इसको तो कर दें कैंसिल और ये हमें सेलेक्ट करनी है। तो x की वैल्यू हमें 12 रखनी है, तो आधार कितना आ जाएगा इसका जो हमने माना था x, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और ऊंचाई यानी वो हो जाएगी लंब, वो कितनी हो जाएगी x -7, तो 12 - 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। यानी x की वैल्यू आपको वापस क्वेश्चन में जहाँ हमने माना था वहाँ पे रखनी है। तो इसके 2 मान इस प्रकार आ जाएंगे। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो हम यही मान लेंगे कि बर्तनों की संख्या x है। तो सबसे पहले मानेंगे माना विशेष दिन बर्तनों की संख्या x है। ठीक है, ये हमने मान ली। अब प्रत्येक नग की लागत निर्मित बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है, तो प्रत्येक नग की लागत क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे प्रत्येक नग की लागत वो कितनी हो जाएगी, वो दे रखा है हमें, जो यहाँ पे जो बर्तनों की संख्या है उसकी 2 गुणे की 3 अधिक, यानी इसके 2 गुणा फिर 3 अधिक, ये इसकी लागत हो जाएगी।
यानी ये रुपए में होगी, ठीक है। फिर दे रखा है, फिर हमें पता लगाना है कि ये तो प्रत्येक नग की यानी एक नग की हुई। अब हमें कुल यानी कुल बर्तनों की लागत, तो देखो अक्स बर्तन है तो अक्स से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगी कुल लागत। इसको सोल्व कर लेंगे तो आएगा 2x² + 3x, तो ये रुपए में है। अब एक कुल निर्माण लागत हमें दे रखी है 90 रुपये, तो इसके बराबर हम उसको कर देंगे तो प्रश्न अनुसार हो जाएगा वो आपके 2x² + 3x = 19, ठीक है। अब द्विघात समीकरण बनाने के लिए इसको बाएं पक्ष में ले आएंगे, बराबर 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे तो है 19 और यहाँ पे 2, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 180। 180 के हमें गुणनखंड करने हैं और गुणनखंड ऐसे करने हैं कि उनको योग करने पर 3x प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो वो गुणनखंड होंगे 15 × 12, ये आपको गुणा करके चेक करना है। छोटी छोटी संख्या लेके आप आपस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग इसके पास आना चाहिए, ऐसी हमें मल्टीप्लाई करके संख्या ज्ञात करनी है। अब हमें चाहिए +3, तो इसको तो रख देंगे प्लस का और इसको कर देंगे माइनस का, तो +3 हमारा बच जाएगा। 2x² + 15x -12x -19 = 0। फिर इस दोनों पदों में से कॉमन लेंगे तो देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ x कॉमन आ रहा है। देखो हमें इस संख्या को उल्टा लिखेंगे, 12 आगे लिखेंगे और 15, ताकि इसमें से कॉमन आ सके, ठीक है। तो इसको हटाएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ देखो कॉमन नहीं आ रहा है कुछ भी, तो फिर सारा सिस्टम फेल हो जाएगा हमारा, क्योंकि दोनों कोष्टक हैं वो क्या होने चाहिए सेम। तो यहाँ पे 2x² -12x + 15x, इस प्रकार देखो आपको संख्या सेट करनी है। फिर देखो यहाँ से 2x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x -6 आपका बच जाएगा। यहाँ पे देखो पूरा 15 कॉमन आ रहा है, तो x -6 यहाँ पे बच जाएगा। 15 6 होता है 90, तो x -6 दोनों कोष्टक से कॉमन आ रहा है, तो हमने कॉमन ले लिया बाहर। यहाँ पे 2x + 15 हमारे पास शेष बचा। फिर एक बार x -6 = 0 करेंगे और एक बार 2x + 15 = 0 करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आई 6 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी आपके -15/2। अब देखो बर्तनों की जो संख्या है वो ऐसे 15/2 और ऐसे तो आ नहीं सकती माइनस में, ये तो हो जाएगी कैंसिल, तो बर्तनों की जो संख्या आएगी वो आएगी 6, ठीक है। तो जो निर्मित बर्तनों की संख्या हो तो होगी 6 और प्रत्येक नग की लागत हमें ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे प्रत्येक नग की लागत, तो वो हो जाएगी हमारे पास प्रत्येक नग की लागत। तो वो देखो 2x + 3 है, तो यहाँ रखेंगे 6 दूनी 12 3 15, तो हो जाएगी 15 रुपये। इस प्रकार आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।